हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर हम इस वीडियो में सेकेंड पार्ट करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एमसीक्यू, जो सभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन साथ में अगर कोई जुडिशरी या फिर अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में यहाँ पे इसके पहले जो भी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट या फिर अदर सब्जेक्ट के ऊपर जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो के लास्ट तक आप देख सकते हैं, जो एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। और वो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का तो ज़रूर देख लीजिए, तभी आप सेकेंड पार्ट को आपको ज़्यादा बेटर समझ में भी आएगा और सारे क्वेश्चन का टाइप भी पता चल पाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम कर रहे हैं स्पेशली, तो उन्हीं सब के लिए ये सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन जुडिशरी या फिर अदर एग्ज़ाम का भी जो कैंडिडेट है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो कि पीडीएफ जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो में करवाना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उसके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए ये सब सारे क्वेश्चन का, तो यहाँ पे 49 रुपीज़ पेड करना होगा, जो आप बाय ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और आपको कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम आईडी जो कानूनी कीड़ा का नाम से है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे डेट मीन्स कमेंट सेक्शन या फिर चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और ईमेल आईडी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेकेंड पार्ट। और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हिंदी वाले हैं वो हिंदी को देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में है आपका इंग्लिश में है, राइट साइड में हिंदी में है, दो स्क्रीन पे। और यहाँ पे आप इस वीडियो को लैंडस्केप मोड में कर ले यूट्यूब पे, ताकि आपको सही से दिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है। इसका ऑप्शन आप लेफ्ट में इंग्लिश में दे सकते हैं, राइट साइड में हिंदी में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका, हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस यहाँ पे है। तो यहाँ पे नंबरिंग जो किया हुआ है ए बी, ये थोड़ा अपोजिट हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए हैबिस कॉर्पस है, इसलिए यहाँ पर हैबिस कॉर्पस सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड एनी डिटेन्ड में क्वेश्चन हिज डिटेंशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन है बाय रीट ऑफ हैबिस कॉर्पस। नेक्स्ट है द रीट ऑफ हैबिस कॉर्पस इज इशूड। तो ये कब रीट जो है इशू किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर कॉलिंग अपॉन अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन टू ब्रिंग दी बिफोर कोर्ट एंड शो अथॉरिटी टू फॉर सच डिटेंशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अ रीट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड। तो ये कब इशू किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अगेंस्ट एनी पर्सन और अथॉरिटी। Next, in which of the following cases a constitutional bench of the Supreme Court of India has held that whenever a person complains and claims that there is a violation of any provision of law or a constitutional provision, it does not automatically involve breach of fundamental right for the enforcement of which alone Article 32 of the Constitution is attracted। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, रामदास अथवाले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द रॉयल कमांड ऑफ अ कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी, रिट। नेक्स्ट है बाय अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेयर empowered to enforce the fundamental rights of citizen in service matters। द लेगिस्लेशन इज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वैलिड। ऑप्शन सी क्या है, वैलिड। नेक्स्ट, अ लॉ विच आर्बिट्रेरली और एक्सेसिवली इन्वेट्स द राइट ऑफ अ पर्सन इज। इसे क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अनरीजनेबल मे बी एंड मे बी स्ट्रक डाउन बाई कोर्ट। नेक्स्ट, अ लॉ विच आर्बिट्रेरली और एक्सेसिवली इन्वेट्स द राइट ऑफ अ पर्सन इज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अब नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंपनसेशन वाज फर्स्ट टाइम अवार्डेड फॉर वायलेशन
फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है रुद्रलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट यहाँ पर इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट लेबर टेकन फ्रॉम प्रिजनर्स विदाउट पेइंग प्रॉपर रिन्यूमरेशन कम्स विद इन फोर्स्ड लेबर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हाजर्डस फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 24। नेक्स्ट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए 14 ईयर्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट। तो ये आर्टिकल 24 है वो किसके बारे में बोलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और अदर हाजर्डस एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इलेबोरेटली इशूड द गाइडलाइंस ऑन चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या है, बोथ ए एंड बी। ए आपका MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, बी है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो किस आर्टिकल के तहत में ये राइट है पर्सन के पास, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी है आर्टिकल 21। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट of India has recognized transgender person to be person of third gender। तो ये कौन सा केस में ऑब्जर्व किया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट Article 21A right to education to all children of the age of 6 to 14 years has been inserted the constitution by। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये इंस्टीट्यूट किया गया था, लाया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 86th अमेंडमेंट 2002 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो किस केस में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रेस्ड द राइट ऑफ प्राइवेसी इन। तो किस आर्टिकल में ये स्ट्रेस किया गया था, तो आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 करेक्ट होगा। नेक्स्ट जस्टिस केस पुट्टुस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 वाज डिसाइडेड बाय। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया था, अ बेंच ऑफ 9 जस्टिस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट डबल जियोपार्डी मीन्स। तो डबल जियोपार्डी का मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन सी है पुटिंग द सेम पर्सन ऑन ट्रायल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। यानी एक ऑफेंस को लेकर दोबारा किसी पर्सन को अगर आप डाल रहे हैं तो उसे ही जियोपार्डी कहा जाता है, डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2। तो क्या प्रोविज़न है ये, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, डबल जियोपार्डी का प्रोविज़न दिया हुआ है। नेक्स्ट 38 है इट इज़ यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट बट लीगल राइट ओनली। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि इसे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट पे ले आया गया। ठीक है। नेक्स्ट द राइट टू प्रॉपर्टी इज टू बी अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम। तो ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, 1979 में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड अंडर विच। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 क्लॉज 2 में इम्पोज किया गया है। नेक्स्ट है हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स।
तो किसके पास ये पावर है? तो पार्लियामेंट के पास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द स्टेट कैन मेक पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन। टू फॉर्म एसोसिएशन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ सब क्लॉज ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज। तो ये क्या गारंटी करता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट परसुएंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइंड्स अ प्लेस अमंग राइट इन फंडामेंटल। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस इज पॉपुलर एज द मंडल केसेस। तो मंडल केस के नाम से कौन सा केस यहाँ पे पॉपुलर है वो बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे द नेम ऑफ द कमेटी ऑन गवर्नमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड क्रीमी लेयर इशू वाज। तो क्रीमी लेयर इशू वाज किस कमेटी के द्वारा हुआ था? करेक्ट स्टेटमेंट इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? जस्टिस रामानंदन कमेटी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? इंदिरा सोबानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट विच प्रोविजन हैज़ बीन एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 81th अमेंडमेंट एक्ट 2000। करेक्ट स्टेटमेंट इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 16 4B में। नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द स्टेट टू हैव अ स्पेशल ड्राइव फॉर अनफिल्ड रिजर्वेशन वैकेंसीज तो ऑफ अ ईयर। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 16 4B। नेक्स्ट आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये किस बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोविजन करता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी देम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिट्स स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रेन। तो किस आर्टिकल के तहत में ये किया गया है? तो करेक्ट स्टेटमेंट इस करेक्ट ऑप्शन उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। नेक्स्ट अंडर विच आर्टिकल द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो किस आर्टिकल के तहत में बना सकता है प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए? करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। नेक्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू होम। तो ये किसे प्राप्त है? तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, डेट मीन सिटीजन्स है उन्हें और नॉन सिटीजन्स दोनों को। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज प्रोवाइडेड आर्टिकल 13। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर्स का क्या होगा वो बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डेट मीन्स बाय लॉ, कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट यहाँ पे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज इट हेल्ड दैट अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 वुड बी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लाइक एनी अदर लॉ, वुड बी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लाइक एनी अदर लॉ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट द फंडामेंटल राइट कैन नेवर बी अमेंडेड एज इट बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ पार्लियामेंट, सच रूलिंग वाज गिवन इन। तो किस केस में दिया गया था? तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, जस्टिस एंड इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट
in the case of Golaknath versus State of Punjab, remarked that our preamble contains in its ideal and inspiration. हु वाज द जज, तो इसमें कौन से जज थे वो बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, जस्टिस सुब्बा राव। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट द प्रीएम्बल इज एन इप्टोम ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट स्टेटमेंट ये जो दिया गया है ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, जस्टिस मुधोलकर। जस्टिस मुधोलकर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड डेट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट स्टेटमेंट जो ये ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए होगा, इन बेरूबेरी केस में हुआ था ये। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 126। नेक्स्ट है, हु मे अपॉइंट एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। 27 है, हु मे अपॉइंट एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मच पीरियड द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए ना, हाँ, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शेल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 129। नेक्स्ट, एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कवर्ड अंडर। तो कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है ये, आर्टिकल 140 में दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड अवेटिंग एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डज नॉट लैप्स। डेट मीन्स जब भी लोकसभा भंग हो जाता है तो उसके बाद जो दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति को जो भेजा जाता है उसका कभी भी टाइम लैप्स नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट शेल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट्स according to right to constitutional remedies. Which of the following writs can be issued by the Supreme Court for the enforcement of any of the fundamental rights? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। डेट मीन्स हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस एंड कोवेरेंटो, ये तीनों इशू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू। करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। डेट मीन्स पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक मैटर्स ओनली एंड सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ओनली। तो ये जो टोटल मैंने क्वेश्चन अभी करवाया है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू है और इसका पार्ट 1 पहले मैंने अपलोड कर रखा है, ये पार्ट 2 है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम कम रहने की वजह से मैं सारा क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका अगर आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी या फिर ईमेल के थ्रू आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और जो बाई पेड 49 रुपीज़ पेड करके आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जो भी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट किसके ऊपर चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।